जैन धर्म में वर्तमान में सबसे महान शास्त्र जो माने जाते हैं सठखंडागम ग्रंथ आचार्य पुष्पदंत भूतबली द्वारा रचित ग्रंथ है। उन ग्रंथों के मंगलाचरण में जानते हो कौन सा मंत्र आता है? पता है आप लोगों को? दुनिया का सबसे शक्तिशाली मंत्र आता है। सबसे पुराने ग्रंथ जो उपलब्ध होते हैं उन ग्रंथों में मंगलाचरण के रूप में उस मंत्र को लिखा है। यह मंत्र किसी सामान्य व्यक्ति ने नहीं लिखा है। जानते हो किसने लिखा है? ऐसे महान दो आचार्य जिनकी साधना बहुत अद्भुत थी। जब वे आचार्य धरसेन स्वामी जी के समक्ष पहुंचे तो उनके गुरु ने उन शिष्यों की परीक्षा के लिए 2 दिन के उपवास के साथ एक मंत्र सिद्धि के लिए दिया और दोनों शिष्यों ने बिना कोई अपनी बुद्धि लगाए, बिना कोई तर्क वितर्क के उस मंत्र को सिद्ध कर दिया। लेकिन सिद्धि होने के पश्चात एक शिष्य के सामने एक देवी प्रकट होती है जो काणी थी। काणी समझते हो? एक आंख उसकी ठीक नहीं थी और दूसरी देवी प्रकट होती है जिसका एक दांत बाहर निकला हुआ। जब दोनों मुनि महाराज ने उन देवियों को देखा तो बड़े आश्चर्य में भर गए कि देवताओं का और देवियों का स्वरूप तो बहुत सुंदर होता है, समचतुरस्र संस्थान होता है। देवता लोग कभी काणे नहीं होते हैं, उनकी आंखें खराब नहीं होती, उनके दांतों की रचना अस्त व्यस्त नहीं होती है। तुरंत जब इस रूप को देखा तो अपने मंत्र को वह चेक करने लगे जिस मंत्र की हमने साधना की है। साधना करने के पश्चात फलस्वरूप जो देवियां प्रकट हुई हैं इनमें कमी और अधिकता क्यों हो गई? एक शिष्य ने देखा कि एक मंत्र में एक अक्षर कम था। जिसमें एक अक्षर कम था उस मंत्र की जाप से, उस मंत्र की साधना से, सिद्धि से जो देवी प्रकट हुई उसकी एक काणी आंखें थी। और दूसरे मंत्र में एक अक्षर अधिक था। उसका फल ये हुआ कि जो देवी प्रकट हुई उसका दांत बाहर निकला हुआ। तो दोनों ने उस मंत्र को सुधारा। जिसमें अक्षर कम था अक्षर को जोड़ा और जिसमें एक अक्षर अधिक था उसे घटा दिया, मात्रा को घटा दिया और पुनः मंत्र की जाप करने लगे, फिरने लगे, सिद्धि करने लगे। थोड़े समय के पश्चात पुनः 2 देवियां प्रकट होती हैं। लेकिन अब जो देवियां प्रकट होती हैं वो सर्वांग सुंदर, बहुत सुंदर। जब देवियां प्रकट हुई तो देवियों ने उन मुनिराज से कहा, स्वामिन आपने हमें सिद्ध किया है, आप हमें आज्ञा दीजिए, आप हमारे स्वामी हैं। तो मुनिराज कहते हैं हम कोई सिद्धि नहीं कर रहे थे, गुरु ने परीक्षा के लिए हमें मंत्र दिया था, सिर्फ हम उस परीक्षा को दे रहे थे और परीक्षा का ये परिणाम आ गया। बस हम ये जानना चाहते थे, हमें आपसे कोई प्रयोजन नहीं है, आप लोग लौट जाएं। तो वो देवियां जो हैं लौट जाती हैं। ये सारा वाक्य घटता है। दोनों शिष्य आकर के गुरुदेव धरसेन स्वामी जी से पूरा वृत्तांत कहते हैं। क्या बताते हैं? हमने ऐसे ऐसे 2 उपवास के साथ मंत्र की जाप की, साधना की
देवी प्रकट हुई, फिर हमने मंत्र को सुधारा, फिर सर्वांग सुंदर देवी प्रकट हुई। जब उनके गुरु पूरा वाक्यांश सुनते हैं तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि जो शिष्य हमें मिले हैं वे बहुत ज्ञानी शिष्य हैं, उनका ज्ञान बहुत अप्रतिम, बहुत ऊंचे दर्जे का। दूसरी बात, वो जान लेते हैं न केवल ये शिष्य ज्ञानी हैं बल्कि बहुत बड़े साधक हैं, एकाग्र मना हैं, एकाग्र चित्त हैं। जो इन्हें साधना दे दी जाए वो तुरंत सिद्ध भी कर लेते हैं, ऐसे स्थिर चारित्र वाले हैं। जब उन्होंने ये मंत्र सिद्ध किया और उसके पश्चात फिर उनके गुरु ने उन्हें सारे द्वादशांग में जो ज्ञान उनके पास था ज्ञान दिया, और उस ज्ञान को पाकर के उन दो मुनि महाराज ने शास्त्रों की रचना की और जैन धर्म की शास्त्र की जिनवाणी की वृद्धि की। और जो शास्त्र उन्होंने लिखे उनका नाम जानते हो क्या? पता है आप लोगों को? नहीं पता? षटखंडागम ग्रंथ, 6 खंडों में विभाजित। जब उन ग्रंथों की रचना उन्होंने पूरी की तो देवता लोग ने आकर उन महामुनिराज की बड़े उत्सव मना करके पूजन की, और पूजन करने के पश्चात एक मुनिराज का नामकरण किया पुष्पदंत और दूसरे मुनिराज का नामकरण किया भूतबली। भूत जाति के, व्यंतर जाति के देवों ने खूब सारी द्रव्य सामग्री चढ़ा करके पूजा की, इसलिए उनका नाम भूतबली रखा। और जो एक मुनिराज थे उनकी दंत पंक्ति अस्त व्यस्त थी, तो उन देवताओं ने अपने चमत्कार के बल से उनके दांतों की पंक्तियों को फूलों की भांति बड़ी सुंदर बना दिया, इसलिए उनका नाम पुष्पदंत रखा गया। तो हम ये सारी बातें इसलिए बता रहे हैं कि ये दो मुनि महाराज, महान मुनि महाराज, इतने बड़े साधक, इतने बड़े ज्ञानी, इतने बड़े तपस्वी, इतनी बड़ी निष्प्रहता, इतना उनका धैर्य, इतनी उनकी साधना, उन मुनि महाराज ने षटखंडागम ग्रंथ के मंगलाचरण में एक मंत्र लिखा है, और वो मंत्र सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे ज्यादा चमत्कारिक, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा ऊर्जा को लिए हुए है। पता है आप लोगों को कौन सा मंत्र लिखा उन्होंने मंगलाचरण में? हमारे पास कई लोग आते हैं जो बड़े दुखी श्रावक होते हैं, जिन्हें खूब सारी परेशानी रहती है, परिवार में खूब आपत्ति विपत्ति आते रहती है, जिनकी जिंदगी में कष्ट दूर होते ही नहीं है, जिनकी गरीबी वर्षों से कम होती नहीं है, जिनकी दुकानदारी नहीं चलती है, जो हमेशा बीमार बने रहते हैं, जिनके परिवार में हमेशा क्लेश बना रहता है, जो मानसिक रूप से हमेशा परेशान रहते हैं, हर तरीके से बड़े दुखी रहते हैं, ऐसे कई लोग आते हैं। और यहाँ पे भी कई लोग होंगे आप लोगों में से जो दुखी होंगे, परिवार से दुखी होंगे ना। कोई तन से दुखी होगा, और कोई धन से दुखी होगा, और कोई मन से दुखी होगा। आप लोग किससे दुखी हो? शारीरिक रूप से दुखी कितने लोग हैं? कोई नहीं यहाँ पे इस गांव में। पैसों से दुखी, पैसों की कमी किसी को नहीं? कई तो यहाँ पे भी रोके के गए हमारे पास आके, तो हम नाम नहीं बताएंगे। और मन से दुखी तो आज की दुनिया में हर कोई है। कहने का अभिप्राय, आज वर्तमान में हर जगह या तो तन अथवा मन अथवा धन से दुखी जीव मिल ही जाएंगे। कोई भी सुखी नहीं है। है कोई सुखी? यहाँ ऐसा कोई व्यक्ति है जो बहुत सुखी है? बता दे, हाथ खड़े करे। मुकुंद जी, आप सुखी हो? कौन सा दुख है आपको? मन का दुख है। क्या दुख है मन का? संसार में फंसे हैं कि बीवी से फंस गए? हाँ, किससे फंसे हुए हैं? कि बच्चों से परेशान हो, कि दुकानदारी से, खेती से परेशान हो? परेशान तो हर व्यक्ति है, बस एक मुखौटा ओढ़ करके आ जाता है
मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर के आ जाता है, दिखाता है कि मुझे कोई नहीं दुखी, कोई दुख नहीं है, लेकिन अंदर से तो हर व्यक्ति दुखी है। दुखी है ना? कुछ तो ऐसे सुखी मिल जाएंगे या सुखिया जीव? नहीं है कोई सुखी। हम तो बहुत दुखी थे, इसलिए हम लोग इस मार्ग में आ गए। सही बता रहे हैं। आप में से कोई इतना ज्यादा दुखी नहीं है जितने दुखी हम थे। आप में से कोई इतना दुखी है नहीं है ना? इसलिए घर नहीं छूट रहा। घर में रुके हुए हो इसका मतलब घर बहुत अच्छा लग रहा है, परिवार बहुत अच्छा लग रहा है। भले ही दुनिया के सामने ये चेहरा बना करके आओ कि हमारे पास कुछ है, अच्छा है, सुख है, लेकिन ये ऊपर का चेहरा है, अंदर तो ढोल की पोल है, अंदर कुछ भी नहीं है। तो हर व्यक्ति आज वर्तमान में बड़ा दुखी। आज क्या, क्योंकि हमेशा रहता है, लेकिन हम जिस काल में रह रहे हैं वो कौन सा काल है? कौन सा काल है? पंचम काल। इसका नाम क्या पता है? पंचम काल का नाम है दुखमा काल। क्या नाम है? दुखमा काल। क्यों नाम है दुखमा काल? क्योंकि इस काल में प्राय दुख के अलावा कुछ रहेगा ही नहीं। जब नाम ही दुखमा काल है तो सुख मिल ही नहीं सकता, जो भी मिलेगा दुख ही दुख मिलेगा। तो ऐसे काल में सबका जन्म हुआ है, और ऐसे काल में हर व्यक्ति बड़ा परेशान रहता है। जब परेशानी बहुत बढ़ जाती है तो परेशानी को दूर करने के लिए आप किसकी तलाश करते हो? किसी गुरु के पास जाते हो और आशीर्वाद मांगने के लिए कहते हो कि महाराज जी कोई आशीर्वाद दे दो। आशीर्वाद तो जोर से कहते हो, लेकिन धीरे से कहते हो महाराज जी कोई मंत्र वगैरह है क्या? कहते हो ना, कोई मंत्र की जाप दे दो जिससे हमारे दुख दर्द जो है दूर हो जाए। अच्छे अच्छे हमने विद्वान को देखा है, ज्ञानियों को देखा है, तपस्वियों को देखा है, यहाँ तक कि व्रतियों को भी देखा है। वे भी जाकर के गुरु के पास मंत्र मांग लेते। क्यों मांग लेते हैं? अपने आप को संभालने के लिए, जाप विशेष, माला विशेष, ताकि परिणाम मजबूत बने रहे, हम संभले रहें। कि आस्था बहुत गहरी है मंत्रों के प्रति, है ना? आप लोगों की आस्था है? ये सब बातें हम इसलिए कह रहे हैं थोड़े से उस इम्पोर्टेंस को समझना जिस ओर हम आपको लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम उन महामुनि राज की बात कर रहे हैं जिन्होंने मंगलाचरण में एक विशेष मंत्र लिखा। किन्होंने लिखा? जो महान आचार्य, महान गुरु, महान साधक, ऐसे साधक बैठते ही जिनका ध्यान लग जाता था, जो चाहते वो सिद्ध कर लेते थे। अब उन्होंने ऐसे महान ग्रंथों को रचा, और ग्रंथ को रचने के पूर्व एक मंत्र लिखा, और वो बहुत 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 पावरफुल मंत्र। कौन सा मंत्र है? बता दे, बता दे, कौन सा मंत्र? मंगलाचरण में लिखा है, और वो मंत्र है नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सौसाहूणम। आर्य छंद में लिखा। अब आप बोलोगे महाराज जी तो हम जम्मू से जानते हैं, जब से हमने पढ़ना सीखा है, देखना सीखा है, अथवा पढ़ना नहीं भी सीखा, तब से हमें माता पिता ने सुनाया है। तो इसकी केयर आप नहीं कर रहे हो, इसकी कद्र नहीं करते हो, इसकी वैल्यू नहीं समझते हो। पर वैल्यू समझो, ये सबसे ज्यादा चमत्कारिक मंत्र है। जब जब हमारे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थिति निर्मित हो जाए, जब हम अपने आप को न संभाल पा रहे हों, उस समय विशेष रूप से श्रद्धा भाव से भर कर के इस नमोकार मंत्र की आराधना किया करो, इस मंत्र की जाप दिया करो। क्योंकि ये मंत्र
उन महान आचार्य परमेष्ठी ने हम सबके लिए दिया है। पर आप लोगों की श्रद्धा नहीं है श्रद्धा? अभी स्वाध्याय चल रहा था, उसी में प्रसंग आया। इस नमोकार मंत्र में सर्वप्रथम कौन सा पद आता है? बोलो, जोर से बोलिए। क्या आता है? नमो अरिहंताड़म अथवा नमो अरहंताड़म। दो पद आते हैं, दो तरीके से आते हैं। एक नमो अरिहंताड़म, अथवा दूसरा पाठ मिलता है नमो अरहंताड़म। अब देखना, इसके रहस्य को पकड़ने की कोशिश करना। नमो अरिहंताड़म उन लोगों को कहना चाहिए जिन्हें साधना करना है। नमो अरहंताड़म का जाप उन्हें करना चाहिए जिन्हें वैभव चाहिए। क्या कह रहे हैं? जिन्हें अपने कर्मों की निर्जरा करना है, जो अपने आप को सहनशील बनाना चाहते हैं, जो जीवन में हर प्रतिकूलता का सामना करने के लिए अपने भीतर एक शक्ति को उद्घाटित करना चाहते हैं, जो व्यक्ति ये चाहते हैं हमारी लाइफ में कैसी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आ जाए, चाहे रोग की परिस्थिति आए, शारीरिक परिस्थिति प्रतिकूल क्यों ना आ जाए, चाहे हमारा मन जो है आकुलता से व्याकुलता से भरने लगे, मन में हम अंदर ही अंदर बहुत मन से टूटने से लगे, बहुत ज़्यादा हम चिंता से ग्रसित होने लगे, बहुत ज़्यादा तनाव हमारे मन में पैदा होने लगे, हम अपने आनंद को पाए ही ना पाए, प्राप्ति ना कर पाए, हम बहुत ज़्यादा उथल पुथल के भावों से भरे रहें, ऐसी स्थिति जब आती है, उस समय यदि हमें अपने आप को संभालना है, क्योंकि हर एक के जीवन में ऐसी दौड़, ऐसी परिस्थिति आती है ना, सब कुछ स्मूथ लाइन चलता है, सीधा सीधा चलता है, कई झटके लाइफ में मिलते हैं, कई झटके मिलते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमेशा हमें कई प्रकार की ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जब मन हमारा जवाब देने लगता है, जब मन से हम हारने लगते हैं, जब हम घबराने लगते हैं, अथवा ये लगने लगता है अब संसार में कुछ बचा ही नहीं है, हमें सिर्फ निराशा ही निराशा सताने लगे, घेरने लगे, अथवा ये लगने लगे कि हमें सिर्फ धोखा ही मिल रहा है, हमेशा ऐसे लोगों से पाला पड़ता है जो हमेशा चीट करते हैं, हमें धोखा दे देते हैं, अथवा हम कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। कोई भी परीक्षा की घड़ी क्यों ना आए, उस समय यदि हम अपने आप को संभालना चाहते हैं, कोई उपसर्ग की घड़ी आए, कोई परिसह की घड़ी आए, उपसर्ग परिसह समझते हो? जैसे मुनिराज के ऊपर उपसर्ग होते हैं, पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर उपसर्ग हुआ, अथवा कोई भी परिचय, 22 परिचय में से कोई भी परिचय आया। कहने का अभिप्राय, लाइफ में कैसे भी चैलेंजेस क्यों ना आए, हर चैलेंजेस का सामना हम बड़े अच्छे से कर सकें, हमारी शक्ति इतनी बढ़ जाए, हम इतने मन से मजबूत हो जाए, उस समय हमें क्या हेल्प करेगा, कौन सा मंत्र हेल्प करेगा? नमो अरिहंताड़म। क्या अर्थ है इसका? नमो अरिहंताड़म का अर्थ क्या है? नमस्कार करते हैं हम किसे? अरिहंत। अरिहंत का अर्थ क्या है? अरि का अर्थ होता है शत्रु, और हंत का अर्थ है जिन्होंने उसे हनन कर दिया, नष्ट कर दिया। कौन से शत्रु? बाहर के शत्रु नहीं, मन के शत्रु, हमारी आत्मा के शत्रु। जब जब हमारे जीवन में प्रतिकूलता आती है, इसका अर्थ है कि हमारे तीव्र कर्म का उदय आया है।
असाता वेदनी कर्म का तीव्र उदय है, अशुभ पाप कर्म का तीव्र उदय है। उन्हीं कर्म के उदय के फलस्वरूप जीवन में ढेर सारी प्रतिकूलताएं आती है ना। अंतराय कर्म का तीव्र उदय है, तभी तो लाभ नहीं होता, तभी तो खूब मेहनत करने पर भी सफलता नहीं मिलती है। दिन रात हम एक करते हैं, मेहनत करते रहते हैं, फिर भी जो पाना चाहते वो नहीं मिलता है। इसका मतलब है हमारे तीव्र अंतराय कर्म का उदय है। थोड़ा सा मौसम बदल जाता है, हम तुरंत बीमार पड़ जाते हैं, वायरल फीवर आ जाता है। होते ना कई लोग, थोड़ी सी गर्मी हो तो सर्दी जुकाम हो जाए, थोड़ी सी सर्दी आ जाए, ठंडी आ जाए तो फीवर होने लगे, थोड़ा सा बारिश का प्रकोप आए तो डिहाइड्रेशन होने लगे, हैजा होने लगे। यानी जो एकदम सुकुमाल की भांति शरीर लिए हुए होते हैं। सुकुमाल कौन होते हैं? बहुत डेलिकेट, थोड़ा सा भी जो प्रतिकूल वातावरण बर्दाश्त नहीं कर पाते, जो एकदम अनुकूलता अनुकूलता चाहते हैं, और जब प्रतिकूलता वातावरण में आती है तो तुरंत उनका शरीर जवाब दे देता है, अर्थात कोई बीमारी सामने ला करके रख देता है। तो हमारे लिए कोई बीमारी आ रही है, इसका मतलब है हमारे कौन से कर्म का उदय है? असाता वेदनी कर्म का तीव्र उदय है, पाप कर्म का तीव्र उदय है। हम बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं, हमें ज्ञान नहीं हो रहा है, इसका मतलब है ज्ञान अंतराय कर्म का, अंतराय कर्म का तीव्र उदय है, अथवा ज्ञानावर्णी कर्म का तीव्र उदय है। तो कोई भी पाप कर्म के तीव्र उदय जब जब हमारे जीवन में आते हैं तो हमें सुख नहीं, आनंद नहीं मिलता है, हमेशा हमें दुख ही दुख मिलता है। चाहे शारीरिक रूप से दुख मिले, मानसिक रूप से दुख मिले, वाचनिक रूप से दुख मिले, सगे संबंधी लोग हमें धोखा दे दे, हम उनके लिए जी जान लगा करके मेहनत करें और वही हमें साइडलाइन करके आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे भी होते हैं ना, भाई भाई को धोखा दे देता है, होता है ना ऐसा। अथवा पड़ोसी ही आपकी जमीन हड़प जाएगा, आपकी खेती अपने नाम कर लेगा धीरे से, होता है कि नहीं होता है। आपका मित्र ही आपका वैरी बन करके आ जाए। तो जब जब ऐसी परिस्थितियां जीवन में आती हैं तो इसका अर्थ क्या है? वो तो एक निमित्त मात्र से आया, लेकिन मूल में कौन सा कारण है? हमारा अशुभ कर्म, हमारा अशुभ असाता वेदनी कर्म अथवा अंतराय कर्म अथवा मोहनी कर्म का तीव्र उदय। कई लोग धर्म करना चाहते हैं लेकिन धर्म नहीं कर पाते। कई लोग उपवास करना चाहते हैं लेकिन शरीर में शक्ति नहीं होती उपवास करने की, है ना। कई लोग भूख प्यास को सहन करना चाहते हैं लेकिन तुरंत वो खाने लगते, पीने लगते हैं, कुछ भी नहीं सहन कर पा रहे हैं, शारीरिक क्षमता ही नहीं है उनकी। जब ऐसी स्थिति है तो जीवन में वो कोई तप नहीं ले पा रहे, व्रत नहीं ले पा रहे, चरित्र को ग्रहण नहीं कर पा रहे, छोटे छोटे नियम नहीं ग्रहण कर पा रहे। इसका अर्थ है कौन सा कर्म का उदय है? चारित्र मोहनी कर्म का तीव्र उदय है। जब हम अपने परिणामों को नहीं संभाल पा रहे हैं, छोटे से निमित्त मिलते हैं, हम तुरंत रिएक्ट करने लगते हैं। छोटा सा निमित्त मिलता है, तुरंत हम गुस्सा करने लगते हैं। छोटा सा निमित्त मिलता है, हम तुरंत दूसरों को दोष देने लगते हैं। कुछ भी होता नहीं है, हम ईर्ष्या के भाव से, वैर के भाव से, द्वेष के भाव से भर रहे हैं। इसका अर्थ है कौन से कर्म का उदय है? चारित्र मोहनी कर्म का। तो जब भी हमारे मोहनी कर्म का उदय हो अथवा असाता आदि वेदनी कर्म का उदय हो, अंतराय कर्म का उदय हो, तो मन चाहा हमें कुछ नहीं मिलता। हमारे शत्रु ही हमारे आगे खड़े हो गए, और शत्रु कौन? हमने स्वयं पैदा किए हमारे अंतरंग के कर्म की उदय। जब जब जीवन में ये परिस्थिति आती है तो हमें डट कर के मुकाबला करना चाहिए, उसे समता से सहन करना चाहिए। ऐसी स्थिति में अपने आप को लाने के लिए कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए? नमो अरिहंताड़म। नमो अरिहंताड़म नहीं, नमो अरिहंताड़म।
किसको विजुलाइज करे? कौन से मुनि महाराज को? जिन्होंने स्वयं उपसर्गों को झेला है। सुकुमाल मुनि, गजकुमार मुनि, पार्श्वनाथ भगवान, जिनके ऊपर उपसर्ग हुआ है। जब वो देशभूषण कुलभूषण भगवान, जिनके ऊपर भीषण उपसर्ग हो रहा था, यानी ऐसे समय, उत्सर्ग के समय जो उन्होंने साधना की, और उस साधना का चमत्कार ये हुआ कि वह अशुभ कर्म, घातिया कर्म नष्ट हो गए और उन्होंने अपने जीवन में उन अनंत चतुष्टय को प्राप्त कर लिया। तो हमारे लिए कौन सा उपयोगी मंत्र होगा? अरिहंत वाला, क्योंकि तुरंत हमारा कनेक्शन उस अवस्था से जुड़ेगा, उन मुनिराज से जुड़ेगा जो कठिन उपसर्गों को जीत रहे हैं, प्रतिकूलताओं के क्षणों में घबराते नहीं हैं, डरते नहीं हैं, अच्छे से सहन करते हैं। क्यों सहन कर पाए? क्योंकि उनका अंतरंग का मनोबल था, अंतरंग की दृढ़ इच्छा शक्ति, आत्मिक शक्ति थी। हमें भी अपने जीवन में उसी की आवश्यकता होती है। अब आप लोग मंत्र मांगने आते हो कि महाराज जी मंत्र दे दो, हमारी दुविधाएं दूर हो जाएं, परेशानी दूर हो जाए, कष्ट दूर हो जाए। तो मंत्र आचार्य भगवान ने दिया है, कौन सा? नमो अरिहंताणम। सिर्फ नमो अरिहंताणम। ध्यान में क्या लाना? जो अरि अर्थात शत्रुओं से लड़ रहे हैं। कौन से शत्रु से? कर्म रूपी शत्रु से। तो जो व्यक्ति अपने जीवन में अपनी साधना बढ़ाना चाहता है, शारीरिक क्षमता का विकास करना चाहता है, मानसिक क्षमता का विकास करना चाहता है, हर प्रतिकूलताओं को अच्छे से सहन करना चाहता है, तो उसे विशेष रूप से प्रभु के सामने बैठ कर के सिर्फ नमो अरिहंताणम की जाप देना चाहिए। अब दूसरा पाठ भी मिलता है, नमो अरहंताणम। अर्थ पता है? आप लोगों को कुछ पता ही नहीं है, सिर्फ नमोकार मंत्र पढ़ते हो। नमो अरिहंताणम का अर्थ क्या है? बोलिए। नमो अरिहंताणम का अर्थ क्या है? अरिहंत परमेष्टि को नमस्कार तो हो, वो तो ठीक है, पर अरहंताणम का अर्थ है उन अरहंतों को नमस्कार हो जिन्होंने पूज्यता पा ली है। उन अरहंतों को नमस्कार हो जो समव शरण में बैठे हुए हैं। उन अरहंतों को नमस्कार हो जिन्हें 46 मूल गुण प्रकट हुए हैं, अथवा जो अनंत चतुष्टय गुणों को प्रकट कर चुके हैं, जिनका वैभव जो है प्रकट हो चुका है। जो समव शरण में स्थित अरहंत भगवान है, उन जैसा वैभव दुनिया में किसी का नहीं होता। उन जैसी चकाचौंध दुनिया में किसी की नहीं होती है। उन जैसा सिंहासन दुनिया में किसी का नहीं होता है। उन जैसे छत्र दुनिया में किसी का नहीं होता है। उन जैसे चंवर, उन जैसे अशोक वृक्ष, अष्ट प्रातिहार किसके होते हैं? रत्नों के, नील मणि के, सोने के, चांदी के। दुनिया में जितने प्रीशियस मेटल, जितनी प्रीशियस धातु होती हैं, जितने हीरे, मणि, माणिक, पन्ना आदि, वो सब उनको मिलता है। तो जब आपको वैभव चाहिए, हम लोभ नहीं दे रहे, जब आपको पैसा चाहिए, जब आपको सुविधाएं की ओर दृष्टि ये भाव आने लगे, तो उस समय कौन सा मंत्र पढ़ना? नमो अरहंताणम। क्योंकि वे अरहंत बन चुके हैं, वे वैभवशाली हो चुके हैं, गुणों को प्रकट कर लिया है, लक्ष्मी से जो संपन्न हो चुके हैं। कौन सी लक्ष्मी? ये वाली भी लक्ष्मी? अरे हाँ, धन लक्ष्मी और ज्ञान लक्ष्मी। और आपको क्या चाहिए? श्रावकों को क्या चाहिए? सही सही बताओ। मंदिर में क्यों आते हो? इनसे ज्यादा इनको चाहिए, महिलाओं को। बोलते महाराज जी सोना का रेट बहुत बढ़ रहा है, चांदी का भी बहुत बढ़ते जा रहा है। 2.5 लाख हो गई चांदी, अभी सोना भी 1.5 लाख होने को है ना? क्या चाहिए इनको?
सोना चांदी। और आप लोगों को क्या चाहिए? प्रॉपर। अरे साधना किसी को नहीं चाहिए, साधना चाहिए किसी को? भगवान किसको बनना है? भगवान किसी को नहीं बनना, पैसा सबको चाहिए। भगवान इस भाव में नहीं, भगवान तो आने वाले भाव में कभी देख लेंगे। अभी तो क्या चाहिए? अभी अच्छी दुकान चाहिए, अच्छी खेती चाहिए, अच्छा पैसा चाहिए, सोना चाहिए, चांदी चाहिए, परिवार चाहिए, वैभव चाहिए। सबको ये चाहिए ना इस भाव में। हमारे पास एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं आता, आज तक हमने किसी को नहीं देखा जो आकर के कहता हो महाराज जी मुझे भगवान बनना है, आशीर्वाद दे दो। एक भी नहीं कहता। वो कहता है महाराज जी केस चल रहा है, आशीर्वाद दे दो जीत जाऊं। दुकान में इनकम नहीं हो रही है, प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, कंपटीशन बहुत बढ़ गई है, आशीर्वाद दे दो कि कमाई बढ़ जाए, आशीर्वाद दे दो कि प्रॉपर्टी बढ़ जाए, आशीर्वाद दे दो कि परिवार फल फूलता चला रहा है, आशीर्वाद दे दो कि बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ लिख जाएं, आशीर्वाद दे दो कि घर में बहू आ जाए, आशीर्वाद दे दो कि पोता आ जाए, आशीर्वाद दे दो कि सब बढ़िया होते रहे। यानी वो क्या मांगने के लिए आता है? सुख सुविधाएं मांगने आता है। क्या मांगने आता है? संसार की चीजें मांगने आता है। क्या मांगने आता है? संसार बढ़ाने वाली बातें मन लेकर के आता है। हमें आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो ये कहते हुए आया हो आशीर्वाद दे दो मेरा परिवार संसार छूट जाए, आशीर्वाद दे दो मेरा परिवार छूट जाए, आशीर्वाद दे दो मैं कि मुनि बनकर के कल्याण कर लूं। आपने किसी से किसी महाराज जी कहा आज तक है? आप में से किसी ने कहा? नहीं कहा। कहते क्या हो भगवान के पास जाकर, मांगते हो क्या गुरु के पास जाकर के? धन वैभव परिवार, बच्चे नाती पोते बहू, नौकरी दुकान प्रॉपर्टी बैंक बैलेंस सोना चांदी गाड़ी, इसके अलावा कुछ मांगते हो? जो पढ़ रहा है आशीर्वाद दे दो भी इंजीनियरिंग फाइनल ईयर है जॉब लग जाए, जो डॉक्टरी पढ़ रहा है मेरा क्लिनिक चलने लगे, जो लॉ कर रहा है मेरी प्रैक्टिस अच्छी चलने लगे, और जिसकी नई मैरिज हुई है मेरे को अच्छे से बच्चे हो जाएं, जिसको अच्छा जॉब मिला है बोले जॉब में स्टेबिलिटी बने रहे, क्योंकि भी फायरिंग बहुत हो रही है पता नहीं किसका जॉब कब चले जाए। हर व्यक्ति यही कहते हुए आया। हमने तो आज तक किसी को नहीं देखा कि आशीर्वाद दे दो कि मैं एकदम से कर्मों की निर्जरा करके सिद्ध बन जाऊं, मोक्ष चले जाऊं। अच्छा आप में से कौन मोक्ष जाना चाहता है? हाथ खड़े करें। मोक्ष जाना है? मोक्ष में कुछ नहीं रहेगा, बच्चे छूट जाएंगे, बीवी भी चली जाएगी, ट्रैक्टर भी चले जाएगा और कपड़े भी चले जाएंगे। जाना है? छोड़ना पड़ेगा। छोड़ने को तैयार हो? कपड़े भी छोड़ दोगे अभी? कहने की बात है मोक्ष की, मोक्ष कोई अंदर से नहीं चाहता है। बड़ा कड़वा सत्य है। जितने जैनी बैठे हैं ना, कड़वा सत्य है। बोले मोक्ष तो अगले किसी भाव में देख लेंगे, अभी इस भाव में क्या चाहिए? अभी तो पारिवारिक शांति चाहिए, शारीरिक सुख शांति चाहिए, थोड़ा सा धन संपदा का वैभव चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। ये है ना। अभी मेरी जिम्मेदारी बहुत है, अब चूंकि मैंने घर बसा लिया है, शादी कर ली है, तो अभी तो बच्चों को पालना है, तो यही मांगते हो। घर में पोता बीमार है, बच्चा बीमार है, तो वो भी ठीक हो जाए। आप जाकर के भगवान के पास कौन सी कामना रखते हो? बोलो। भले ही कहोगे वंदे तद्गुण लब्धे, भले ही कहोगे कि भगवान मैं आपके गुणों को पाने आया हूं, लेकिन कौन से गुणों को पाने आया हूं? हाँ, समोसरण वाले गुणों को पाने आया हूं। जैसा सिंहासन आपका वैसा मुझे चाहिए, वैसी गाड़ी आपकी जैसी गाड़ी आपकी वैसी गाड़ी मुझे चाहिए, नहीं चाहिए? सही नहीं है? कड़वा सत्य है। तो आप जो हैं गृहस्थ जो हैं हमेशा संसार को बढ़ाने की कामना करता है, इस वैभव की कामना करता है। खैर मना नहीं उसके लिए भी। यदि गृहस्थी बसा ही ली है, परिवार बसा ही लिया है, तो धर्म करने के लिए भी अर्थ की आवश्यकता होती, पैसों की आवश्यकता होती। मना उसके लिए नहीं है, लेकिन कम से कम ये सोचो तो सही हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हम चाहते क्या है। तो आप लोग जो चाह रहे हो सांसारिक वैभव चाह रहे हो, इसके अलावा कुछ नहीं चाह रहे हो। तो जब आपको लगे कि मुझे वैभव मिलना चाहिए, तो एक समीचीन तरीका बता रहे हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। कौन से मंत्र की जाप करना? कौन से मंत्र की जाप करना? नमो
अरहंताड़म। कौन से अरहंत? जो समो शरण में बैठे हुए हैं। कौन से अरहंत? जिनका वैभव बहुत है। कौन से अरहंत? जिनके अनंत चतुष्टय प्रकट हो चुके हैं। कौन से अरहंत? जो श्री से संपन्न है, लक्ष्मी से संपन्न है, बहिरंग श्री और अंतरंग श्री से संपन्न है। उनका जाप बिना कामना किए हुए करना। कामना नहीं करना। आप कहोगे महाराज जी एक तरफ आप बोल रहे हो, नहीं, कामना नहीं करना। दोनों ही चीजें हैं, लेकिन एक बड़ी रहस्य की बात बता रहे हैं। यदि अरिहंत का जाप करोगे तो आपका मानसिक बल भी बढ़ेगा, शारीरिक बल भी बढ़ेगा, आत्मिक बल भी बढ़ेगा, आपकी सहन शक्ति बढ़ जाएगी, और जब ये बढ़ जाएगी तो वैभव अपने आप ही प्राप्त हो जाएगा। वो तो बाय प्रोडक्ट होता है। सुख सुविधाएं अपने आप मिल जाएगी, उसे मांगा नहीं जाता, मिल जाती है। तो होना क्या चाहिए? नमो अरिहंताणम। अब पाठ में से दोनों मिलते हैं, अरहंत भी मिलता है और अरिहंत भी मिलता है। पर हमें तात्कालिक क्या चाहिए? इस ओर दृष्टि लाते हुए नमो अरिहंताणम की जाप करें। सिर्फ नमो अरिहंताणम शब्द से कहे नहीं, उन अरिहंतों को देखें जो शारीरिक कष्टों को जीत रहे हैं। उन मुनिराज को देखें जो उस साधना में लीन है, जिनके ऊपर भयंकर उपसर्ग हो रहे हैं, फिर भी वो एकदम अटल हैं, निश्चल हैं, डगमगा नहीं रहे हैं, दृढ़ता से अपने ध्यान में स्थिर हैं, बैठे हुए हैं। चाहे जलती हुई सिगड़ी उनके सिर पे रख दी जाए। किसके ऊपर जलती सिगड़ी रखी गई थी? कौन से मुनिराज के ऊपर? गज कुमार मुनिराज के ऊपर जलती हुई सिगड़ी रखी थी। उतना बड़ा कष्ट आता आपके जीवन में? नहीं आता। उन मुनिराज को याद करें जो 5 पांडव थे, जिन्हें जलते हुए लोहे के आभूषण पहनाए गए, फिर भी ध्यान से विचलित नहीं हुए। और सबसे अच्छा, पार्शनाथ भगवान का ध्यान करें। जब भी नमो अरिहंताणम की जाप दें, किसे विजुलाइज करें, किसे देखें? पार्शनाथ भगवान, क्योंकि उन्होंने उपसर्ग को जीता, साधना के माध्यम से जीता। जब मन हमारा विचलित होने लगे, सुदर्शन मुनिराज को याद करते हुए नमो अरिहंताणम की जाप देना है। उनके ऊपर भी उपसर्ग हुआ था। किसके ऊपर? सुदर्शन मुनि महाराज के ऊपर। कौन सा उपसर्ग होता पता है? नहीं पता? नहीं पता? सुदर्शन सेठ के ऊपर उपसर्ग हुआ था, रानी ने उपसर्ग किया था। अपने काम भाव से उन्हें विचलित करने के लिए उपसर्ग किया था, फिर भी वो डिगे नहीं। जब मुनि अवस्था में साधना कर रहे थे तो उन्हें डिगाने का प्रयत्न किया, बहुत सारे रूप रंग ला करके, फिर भी वो स्थिरता से अपने व्रत का पालन करते रहे। तो जब हमारा मन विचलित होने लगे, अपने नियमों के प्रति आस्था डगमगाने लगे, अपने संकल्पों के प्रति मन हमारा डोलने लगे, हमारे मन में चंचलता का भाव आने लगे, हम घबराने लगे, अथवा लिए हुए साधना को जब हम छोड़ने का भाव बनाने लगे, उस समय नमो अरिहंताणम का जाप, चिंतन किसका? सुदर्शन महामुनिराज का। जो विपत्ति हम पे आई है, उस विपत्ति को जो मुनिराज सहन करके जीत रहे हैं, उनको ध्यान करते हुए जाप करना। तो फिर देखना आपका कनेक्शन कितना गजब का जुड़ेगा। अभी क्या होता है, आप सिर्फ नमो अरिहंताणम कहते हो, शब्दों के माध्यम से नमो अरिहंताणम कहते हो, लेकिन आप किसी को चिंतन का विषय ही नहीं बना पाते हो। जब तक हम चिंतन का विषय नहीं बनाएंगे, हमारा कनेक्शन नहीं जुड़ेगा। कनेक्शन कैसे जुड़ता है? एक उदाहरण देते हैं। सबके पास मोबाइल है, आप नंबर डायल करते हो, 1000 लोगों के पास मोबाइल है,
लेकिन उसी व्यक्ति का मोबाइल क्यों बजता है जिसका आपने नंबर डायल किया? बाजू में भी बैठा है, इधर भी बैठा है, सबके पास मोबाइल है, एक ही कंपनी की सिम है। कौन सी कंपनी की? एयरटेल है, जियो, जिसकी भी है, उसी कंपनी की सिम है, एक जैसा हैंडसेट है, और वो बाजू में बैठा है, उसका मोबाइल रिंग नहीं कर रहा, किसी और का ही रिंग करता। क्यों? जो नंबर आपने डायल किया है, उस नंबर को डायल करते हुए आपका कनेक्शन उस सैटेलाइट के थ्रू उस पर्टिकुलर सिम धारक मोबाइल वाले व्यक्ति से जुड़ जाता है। तो इंपॉर्टेंस किसका है? सही नंबर डायल करने का, है ना। मोबाइल होने से, सबके पास मोबाइल होने से बात नहीं होती जब तक नंबर प्रॉपर डायल नहीं करो। ऐसे ही नमो ओरियंताड़म कह रहे हो, ये तो आपने मोबाइल खरीद लिया। आपने नमो ओरियंताड़म का क्या किया? एक प्रकार से मोबाइल खरीद लिया। अब जैसे ही आप उन मुनिराज का चिंतन करोगे, कौन मुनिराज? कौन से मुनिराज? जो अरि अर्थात अपने उस शत्रु का हनन कर रहे हैं, यानी उन विपरीत परिस्थिति में जो एकाग्र चित्त होकर के ध्यान में बैठे हुए हैं, उनका जैसे ही हम ध्यान करने लगेंगे तब हमारा कनेक्शन जुड़ जाएगा। नहीं है तो सिर्फ हम नमो ओरियंताड़म किए जा रहे हैं, अथवा आपने नंबर डायल किया लेकिन जहां कनेक्शन जुड़ता है उस बटन को प्रेस नहीं किया, आपने 10 डिजिट लिख दी, 98424 वॉटेवर 12345 आपने डायल कर दिया, लेकिन कनेक्शन कब जुड़ता है? जब ग्रीन सिग्नल दबाते हो ना, यानी कनेक्शन का जब बटन आप प्रेस करते हो तभी जुड़ता है। तो आपने नमो ओरियंताड़म का अर्थात 10 डिजिट का नंबर आपने सिर्फ लिख लिया, टाइप कर लिया, लेकिन कनेक्शन कब जुड़ेगा? ग्रीन सिग्नल। तो ग्रीन सिग्नल क्या है? पर्टिकुलर उन महामुनिराज को, पर्टिकुलर उन महासाधक को जब हम अपने मस्तिष्क का विषय, चिंतन का विषय बनाएंगे तो समझना वह बटन हम प्रेस कर रहे हैं जिससे तुरंत कनेक्शन जुड़ेगा। और कनेक्शन जुड़ा तो आपकी बात हो जाएगी। बात हो जाएगी इन द सेंस आपकी फ्रीक्वेंसी जो है मैच हो जाएगी, और फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगी, जो एनर्जी का फ्लो है वहां से यहां होने लगेगा। फिर चमत्कार आप अपने जीवन में देखना, आपकी मानसिक स्थिति कितनी मजबूत हो जाएगी। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? 2 तरीके आपको बता रहे हैं, नमो अरिहंताड़म और नमो अरहंताड़म। तो जो साधक लोग हैं उन्हें नमो अरिहंताड़म की ही साधना करना चाहिए हमारे हिसाब से, और जिन्हें सिर्फ गुण पाना है, वो वैभव पाना है, तो नमो अरिहंताड़म वो भी कार्यकारी है, नमो अरिहंताड़म भी है। लेकिन हमारी स्थिति क्या है? हम किस परिस्थिति में डूबे हुए हैं? अब हर व्यक्ति यहाँ दुखी है, परेशान है। परेशान हो कि नहीं? मूल रूप से कैसे परेशान हो? शारीरिक रूप से कम परेशान हो और मानसिक रूप से अधिक परेशान हो। तो अपने मन को संभालने के लिए हमें एक ऐसी फ्रीक्वेंसी से मैच करने की आवश्यकता होती है जो उस प्रकार के भावों से गुजरा हुआ हो, उस प्रकार की परिस्थिति से स्वयं गुजरा हुआ। इसलिए नमो अरिहंताड़म की जाप बहुत कार्यकारी है। शर्त इतनी ही है, हम नंबर डायल करके कनेक्शन जोड़ें अवश्य। यदि जोड़ेंगे तो मिल जाएगा, वह ऊर्जा का प्रवाह हम तक हो जाएगा, और नहीं जोड़ेंगे तो सिर्फ नंबर डायल 10 डिजिट का नंबर लिख करके रह जाएगा, उससे कुछ होने वाला नहीं है। प्राय सभी लोग यही करते हैं। यही करते हो कि नहीं? अच्छा, जाप कितने लोग करते हैं नमो अरिहंताड़म की, नमोकार मंत्र की? जब नमोकार मंत्र की जाप करते हो तो सोचते क्या हो? अरे दुकान के बारे में सोचते, और किसके बारे में सोचते हैं? किसके बारे में सोचते हो? घर के बारे में सोचते हो, और क्या? अथवा अपनी परेशानी के बारे में सोचते रहते हो, तो उससे कुछ नहीं होगा। फर्क कब पड़ेगा? जब हम उस व्यक्ति से जुड़ेंगे जो वैसे व्यक्तित्व को लिए हुए है, उस व्यक्ति से जुड़ेंगे जिसने स्वयं साधना की है। अब यदि हम
उन मुनिराज को याद नहीं कर पा रहे, मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं जिनको कोई कथा ही नहीं मालूम होगी, जिन्होंने शास्त्र पढ़ा ही नहीं होगा, न सुदर्शन मुनि महाराज की कथा पता होगी, न गजकुमार की, न पार्श्वनाथ भगवान, न पांडव, न सुकुमार, न सुकौशल। तो किसको आपने देखा है? अच्छश्री को देखा है? अच्छश्री के दर्शन किए किए सबने किए? अच्छश्री की लाइफ को जानते हो, उनके पूरे जीवन चरित्र को जानते हो? आचार्य श्री ने अपने पूरे जीवन चरित्र में ढेर सारी परेशानियों का सामना किया है। शारीरिक रूप से आचार्य श्री कितने बार बीमार पड़े, कितने बार दीक्षा लेते ही उपसर्ग और परिसर्ग उनके जीवन में चोली दामन का साथ लेकर के आए थे। मतलब समझते हो? चोली दामन समझते हो कि नहीं? जैसे बच्ची होती है, जब वो सूट पहनती तो चोली भी पहनती कि नहीं, चुनरी। तो ऐसे ही दीक्षा लेते हुए जिनके जीवन में कई प्रकार के परिशय है, रोग, विशेष रूप से रोग परिशय है, जिन्हें सहन करना पड़ा। आचार्य भगवान ने अपने जीवन में कई प्रतिकूलताओं को झेला। हम सब सिर्फ उनकी उपलब्धि को याद करते हैं, उनकी प्रभावना को याद करते हैं, उनके वैभव को याद करते हैं। आचार्य भगवान जहाँ चले जाते हैं उनके दान को याद करते हैं, उनके द्वारा बड़े बनाए हुए संघ को याद करते हैं, उनके द्वारा किए हुए तीर्थ उद्धार के कार्य को याद करते हैं। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो आचार्य भगवान की उस कठिन साधना को याद करते हैं। आचार्य भगवान ने जो मंजिल पाई वो तो कैसी थी? नमो अरहंताणम की भांति, यानी जो वो तीर्थंकर जिन्होंने 46 गुणों को प्रकट कर लिया। पर हमारे लिए मुख्य उपयोगी कौन सी स्थिति है? जैसा उन्होंने सहन किया वो समझने की आवश्यकता है। तो जब जब गुरुदेव के जीवन में बहुत शारीरिक प्रतिकूलताएं आई, 1975-76 से लेकर हर बार गुरुजी ने बहुत समता से उसे सहन किया। तो जब जब आपके जीवन में कोई भी रोग आ जाए, कोई भीषण समस्या आ जाए, मानसिक समस्या आ जाए, आचार्य भगवान के जीवन में कई प्रकार के चैलेंजेस आए, कई प्रकार की समाज के लोग आकर के कुछ कुछ कह जाते थे, लेकिन हर चैलेंज को गुरुदेव ने बड़े समता से सहन किया। तो हम आचार्य भगवान को विजुअलाइज करते हुए भी यदि याद करें और नमो अरिहंताणम की जाप दें तो बहुत चमत्कारिक होगी, बहुत कार्यकारी होगी, क्योंकि तुरंत हमारे भाव उस साधना से जुड़ेंगे, और जैसे उस साधना से जुड़ेंगे फिर हमारा उपयोग और हमारा मन जो है उस रूप होने लगता है। नहीं है तो फिर नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम चलते जाओ, उससे कुछ नहीं होता। वो तो कैसा है? प्राय तोता रटंत है ना? तोता रटंत है ना? तोता रटन जानते हो? तोता को जो याद किया दिया जाए, राम 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 बोलते रहता है, उसे कितना पुण्य मिलता है? थोड़ा मिलता होगा, थोड़ा मिलता है। अच्छा, मशीन में राम 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 फीड कर दिया जाए तो, मशीन में नमोकार मंत्र फीड कर दिया जाए तो, कई गौशाला में चलता था नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम का पाठ चलता है ना, किसको पुण्य मिलता है? कैसेट बजती रहती दिन भर, पुण्य किसे मिलेगा? कैसेट को, मशीन को, जो लगाएगा मशीन को उसको, किसको पुण्य मिलेगा? बताओ। आपने घर में जो है नमोकार मंत्र की कैसेट लगा दी, सवेरे से शाम नमोकार मंत्र बज रहा है, किसको पुण्य मिलेगा? कैसेट को मिलेगा ना, जिसने खरीद के लाया उसे मिलेगा। किसे मिलेगा बताओ? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कुछ तो लाभ होगा। जो सुन रहा है उस ओर अपने मन को लगाता है, उपयोग को लगाता है, उसे मिलेगा। ऐसे ही यदि हम बिना उपयोग के नमो अरिहंताणम पढ़ रहे हैं तो क्या होगा?
किसे पुण्य मिलेगा? हाँ, पढ़ने से ये लाभ होगा कि आसपास की जो वर्गणाएं हैं, आसपास का वातावरण है, थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, पर पुण्य ज़्यादा नहीं मिलेगा। पुण्य तो थोड़ा मिलेगा, द्रव्य से साधना कर रहे हैं, यदि एकाग्र होकर के बिना मन के भी पढ़ रहे हैं तो मिलेगा, लेकिन मन भी नहीं है और शरीर भी नहीं है और कुछ भी नहीं है तो फिर कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन पढ़ते समय हमारे भाव उस ओर आ गए तो एकाग्रता और उपयोग के माध्यम से पुण्य बहुत मिलेगा। तो आप लोगों की जाप कैसी रहती है? कैसेट की जाप कैसी जाप रहती है? नमोकार मंत्र की कैसेट की जाप रहती कि पाठ की जाप रहती? कैसेट की। पुण्य किसे मिलता है बताइए? किसी को तो मिलता होगा। हाँ, जितनी देर मन लगता होगा उतनी देर तो मिल जाता होगा, और जब मन भटक जाता है तब उतना नहीं मिलता। तो एक आसान तरीका बता रहे हैं, जब हमारे मुख से नमो अरिहंताणम निकले तो तुरंत हम आचार्य भगवान को याद करें, अथवा ऐसे महामुनि राज को याद करें जो अरि अर्थात शत्रु को हनन कर रहे हैं, यानी कर्म रूपी शत्रु के आक्रमण होने पर भी समता से उसे सहन कर रहे हैं। तब देखना चमत्कार जीवन में। तो आपके जीवन में जब प्रतिकूलता आए तो इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं, अन्य कोई मंत्र तलाश करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये मंत्र ही अपने आप में बहुत पावरफुल मंत्र है। पूरा मंत्र ना भी पढ़ो, सिर्फ नमो अरिहंताणम एक ही पद का भी आलम्बन ले लो तो बहुत कल्याण हो जाएगा। ग्वाले को नमो अरिहंताणम पद मिला था मुनि महाराज के मुख से, पूरा नमोकार मंत्र नहीं मिला था। वो पढ़ता था नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम, उसे भाव नहीं पता थे, उसे अर्थ भी नहीं पता था, लेकिन उसकी श्रद्धा गहरी थी, इसलिए कल्याण हो गया। अगले भाव में क्या बन गया वो ग्वाला? क्या बन गया वो ग्वाला? कुंद कुंद नहीं। किसकी कथा आती है? किसकी कथा आती है? ये ही ग्वाला सेठ सुदर्शन बना था। सुदर्शन सेठ की कथा आती है ना, जिसके ऊपर 3 बार उपसर्ग हुआ। एक बार वेश्या ने उपसर्ग किया, एक बार रानी ने उपसर्ग किया, एक बार सेठानी ने उपसर्ग किया। काम की चेष्टा के द्वारा डिगाने की भावना की, लेकिन हर बार वो अडिग बने रहे। गृहस्थ दशा में भी वो अडिग बने रहे, मुनि बनने के बाद भी अडिग बने रहे। ये कौन थे सुदर्शन सेठ? ये पूर्व भाव में वही ग्वाला थे जिन्हें गुरु मुख से नमो अरिहंताणम पद मिला था। गहरी श्रद्धा रखते हुए नमो अरिहंताणम करते हुए गाय चराते थे, और उसी में उनका मरण हुआ। और नमो अरिहंताणम कहते कहते, श्रद्धा सहित कहते कहते उसी नगर के सेठ के यहाँ जन्म लेते सुदर्शन के रूप में। कथा पता है कि नहीं? परेशानी तो ये कि आप लोग कुछ पढ़ते भी नहीं हो थोड़ी। यूट्यूब में लगे रहते हो, इधर उधर की मूवीज देखते रहते हो, इधर उधर की वीडियोस देखते रहते हो। कम से कम जैन धर्म की कहानियां ही पढ़ लो तो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो वो श्रद्धा का भाव जब हमारे भीतर आ जाए, नमो अरिहंताणम, बस ये पद पर्याप्त हो जाएगा आपके जीवन में। हमारी तो बहुत श्रद्धा है सिर्फ एक पद पर, हम पूरे पद को तो पढ़ते भी नहीं। पूरी पद को पढ़ते तो अपने डिस्ट्रैक्ट ज्यादा होने लगते हैं। तुरंत हमें बदलना है, नमो अरिहंताणम को नमो सिद्धाणम पढ़ना है, फिर उसके बाद आयरी आड़म पढ़ना, फिर उपाध्याय आड़म पढ़ना है। तो जो पढ़ते हैं उस समय मन क्या कहता है? अगला ये पढ़ना है। मन वर्तमान में नहीं रहता है, मन हमेशा अगले की प्लानिंग करता है। इसके बाद कौन सा पद आएगा, इसके बाद कौन सा काम करना। ऐसी होता है ना, सवेरे का भोजन खा रहे हो और उस समय याद आ रहा है शाम को क्या बनाना है। ऐसी चलता है। मंदिर में हो उस समय घर याद आ रहा है, घर है उस समय दुकान याद आ रही है, दुकान है उस समय बच्चा याद आ रहा है, बच्चा साथ में उस समय कल की प्लानिंग याद आ रही है। कहने का अभिप्राय, व्यक्ति हमेशा रहता वर्तमान में है और जीता भविष्य में है। इस साधारण से पूरी की पूरी फिलॉसफी है। जब भी हम जाप देते हैं बहुत बड़े मंत्र की, तो क्या होता है, हम जिस पद को कहते हैं उसके बाद हमारा मन कहता है अगला क्या पढ़ना है।
तो उसमें लगा रहता है। तो होना ये चाहिए एक ही पद का आलम्बन लो और बार बार उसे ही रिपीट करते चले जाओ। जैसे चक्कू में धार कब होती है? एक ही जगह जब बार बार घिसा जाता है। मान लीजिए इधर घिसा, फिर थोड़ी देर बाद इधर घिसा, फिर इधर घिसा, धार पे नहीं होगी। धार कहाँ पे नहीं होगी? जब एक ही स्थान को फोकस करते हुए आप घिसते चले जाओगे तो धार पैनी होती है। बार बार स्थान बदलते जाएंगे तो धार कहीं नहीं आएगी। ऐसे ही एकाग्रता, ध्यान, चिंतन कब होता है? जब हम एक पद विशेष का आलम्बन लेकर के करते हैं। तो क्या करोगे आप लोग? कौन से मंत्र की जाप करते हो? जो आपको चाहिए। ऐसे सिद्धों में भी है, ऐसे आचार्यों में भी, उपाध्याय में भी, साधु में भी है, पर हमारी श्रद्धा जुड़ना चाहिए। कंडीशन ये है। तो जब जब आपके जीवन में कोई आपत्ति आए तो सिर्फ एक पद नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, उसे सिद्ध कर लो। दिन में हजारों बार आपके मुख से वही निकले, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो गहरा फीड हो जाए, फिर चमत्कार अपने जीवन में देखना। क्योंकि हम सब परेशान हैं, हर संसारी व्यक्ति बहुत परेशान है। हर व्यक्ति प्राय मानसिक रूप से बहुत परेशान है। शारीरिक रूप से उतना परेशान नहीं रहता है, आर्थिक रूप से उतना परेशान नहीं रहता है, क्योंकि हर व्यक्ति इतना तो कमा ही लेता है कि पेट भर जाए, उसका परिवार को अच्छे से पाल पोस ले, इतना तो कमा लेता है। परेशानी कहाँ आती है? उसका मन जो है मानता नहीं है। मन में व्यथा हमेशा चलते रहती है, संबंधों को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर के, इधर उधर के विचारों को लेकर के टेंशन उससे बना ही रहता है। तो हर व्यक्ति पंचम काल में प्राय मानसिक रूप से दुखी है। तो ऐसी दुख वाली अवस्था को जीतने का एकमात्र उपाय है श्रावक के लिए तो मंत्र की आराधना करना। और कौन सा मंत्र किसने लिखा? ये महान आचार्य पुष्पदंत भूतबली जी ने लिखा है। ऐसे वे आचार्य जो बैठे सिद्ध करने के लिए, तो 2 दिन में सारी देवी देवताओं को उन्होंने सिद्ध कर लिया। सिद्ध करने के बाद उन्होंने देवी का मंत्र नहीं लिखा मंगलाचरण में, शास्त्र में किसी देवता का मंत्र नहीं लिखा। कौन सा मंत्र लिखा? नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, ये वाला लिखा। तो ऐसे महान आचार्य ने जो मंगलाचरण किया, तो ये मंत्र अपने आप में सर्वशक्तिमान मंत्र है। पर ये सिद्ध तब होता है जैसी श्रद्धा उन आचार्य भगवान की, जैसी श्रद्धा उस ग्वाले की, वैसी श्रद्धा हमारी हो जाए। और वो श्रद्धा तब होती है जब हम उसे पढ़ करके उन व्यक्ति विशेष, उन महामुनिराज, उन तीर्थंकर विशेष की साधना से अपने आप को जोड़ेंगे, तो वो सिद्ध हो जाएगा। नमो अरहंताणम का पक्ष दूसरा है। अभी समय हो गया, इतना ही कहते हैं, फिर कभी बता देंगे, ठीक है? तो जाप को दोगे सभी लोग? कितने लोग नियम लेते हैं रोज नमो अरिहंताणम की जाप देंगे? कितने बार पढ़ोगे? 1008 बार पढ़ने का नियम कौन ले रहा है? सिर्फ नमो अरिहंताणम, पूरे 5 पद की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ नमो अरिहंताणम। कितने बार? 1008 बार। कैसे गिनोगे? 10 माला, वैसे 2 ही माला है। 5 पद में 2 माला में कितने बार पद हो जाएंगे? 1000। एक पद में 5, तो जब एक माला होती तो 5000 बार 500 बार उच्चारण हो जाता है। तो 2 माला में पूरा हो जाएगा। जैसे नमोकार मंत्र, पूरे मंत्र की 2 माला होती है, अथवा नमो अरिहंताणम की 10 माला 12 बार ही है। तो जो व्यक्ति गहरी श्रद्धा करके, भावों को ला करके इसकी जाप करेगा, चमत्कार आप अपने जीवन में देखना। बस इसी नमो अरिहंताणम के बल पर वो एक छोटा सा ग्वाला अगले भाव में क्या बन गया? सेठ सुदर्शन बन गया। और उसी भाव से उसने मुक्ति पाई, और उस भाव में हर प्रतिकूलताओं को झेलने की शक्ति पाई। कैसे शक्ति मिली? नमो अरिहंताणम से। करोगे चमत्कार आप अपने जीवन में देखना। बोलिए अरिहंत परमेष्टि भगवान की।